राम को याद कर करके वो व्याकुल हो जाते हैं। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। भयउ विकल वर्णत इतिहास, राम रहित धिग जीवन आशा। भयउ विकल वर्णत इतिहास, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जही न प्रेम पनु मोर निबाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हा रघुबर, हाँ पित हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम हे राम, हे राम, हे राम। राम राम गई राम गई, राम राम गई राम। राम राम गई राम गई, राम राम गई राम। तनु बरि हरि रघुबर बिरहा, राउ गयो सुरधाम। तनु परि हरि रघुबर बिरहा, राउ गयो सुरधाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। प्राण कंठगत भयउ भुआलो, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालो। दशरथ जी का प्राण उनके कंठ में आके अवरुद्ध हो जाता है। जैसे सर्प अपने मणि के बिना व्याकुल होता है, छटपटाता है, उसी तरह दशरथ जी की स्थिति है। इंद्रियों की हालत ऐसी होती है जैसे तालाब में जल के अभाव में कमल मुरझुरा जाते हैं। जब यात्रा वृत्तांत बताते हैं सुमंत्र जी दशरथ जी को, राम जी के वनवास की बातें सुनाते हैं, व्याकुल उठते हैं दशरथ जी। कहते हैं अब मैं इस शरीर को रख करके क्या करूंगा, जिसने हमारे राम के साथ प्रेम को निभा न पाया। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन हो गया तुम्हारे बिना जीते हुए, अब और नहीं जीना है। राम को याद करते करते महाराज दशरथ जी ने अपना शरीर त्याग दिया। राम जी को इतना स्नेह करते हैं दशरथ जी की जब तक जीवन है तब तक राम को याद करते हैं, और जब राम से वियोग होता है तो राम को याद करते करते अपना तन त्याग देते हैं।
भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं। उनको संदेश भेजा जाता है कि आवश्यक कार्य से शीघ्रातिशीघ्र वो अयोध्या पहुंचे। दोनों भाई जब अयोध्या आते हैं, अयोध्या में पूरी तरह शोक छाई हुई है, सब लोग शोकमग्न हैं। समझ में नहीं आता हुआ क्या है, कोई भरत जी से बात नहीं करता है, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि इन्हीं की वजह से राम को वनवास हुआ है, जबकि भरत जी का कोई दोष ही नहीं। उनको तो मालूम नहीं कि क्या क्या घट चुका है अयोध्या में। भरत जी को पता चलता है पिताजी अब नहीं रहे तो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन नजरों से ढूंढते हैं अपने राम लक्ष्मण को। जब कहीं दिखाई नहीं देते तब पता करते हैं और मालूम चलता है कि वो तो वनवास चले गए, और उसका कारण मैं स्वयं हूं। साक्षात कारण नहीं है, लेकिन मेरी मां ने मुझे कारण बनाया। भरत जी की स्थिति क्या है? भरत ही बिसरे ऊपी तुम्हारा नाम, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौजान जिया, थकित रहे धरी मानू। भाई के वनगमन की बात सुन करके भरत जी पिताजी के मृत्यु के दुख को भूल जाते हैं। धैर्य धारण करके अंतिम संस्कार करते हैं। अपने पिता के अंतिम संस्कार से निवृत्त जब हो जाते तब सभा लगती है। सभा में सब लोग समझाते हैं कि हे भरत, अब आप अयोध्या के राजा बने और अयोध्या की राज का बागडोर अपने हाथ में संभालें। स्वयं को दोषी मत मानिए। कई बार हम गलत नहीं होते हैं, फिर भी हमें गलत समझा जाता है। भरत जी के साथ ठीक ऐसे ही हुआ है। भरत जी सबकी बात सुनते हैं, सब गुरुजनों की बात सुनते हैं। वशिष्ठ जी हैं और आदरणीय सम्माननीय श्रेष्ठ जन हैं। भरत जी कहते हैं आप सबकी बात हम मानते हैं, सही है, आपकी आज्ञा मानना भी चाहिए, लेकिन हमारी अपनी आत्मा का क्या करें? हमें मालूम है हमारी आत्मा किस कार्य के लिए हमें साथ देगी, हमारा साथ देगी, हमें समर्थन देगी। हमारी गति, हमारी सामर्थ्य सिर्फ इसमें है कि हम भगवान की सेवा करें, और वो सेवा हमारी माँ ने ही हमसे छीन लिया। हमारे हृदय में बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। अपनी दारुण दीनता कहूँ सबही सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। हमारे हृदय में जो पीड़ा है, जब तक भगवान को हम देखेंगे नहीं तब तक हमारे हृदय का जलन समाप्त नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे, उन्हें लौटा कर अयोध्या लाएंगे। आप लोग अगर साथ चलना चाहते तो स्वागत है, वरना हम तो भगवान को मनाने जा रहे हैं। जब भरत जी चले हैं तो उनके पीछे पीछे अयोध्या के ढेर सारे लोग चलने लगे हैं। सबने तय किया कि भगवान मान गए तो वहीं उनको राज तिलक कर देंगे, और वनवासी राम को नहीं, राजा राम को लेके अयोध्या आएंगे। भरत जी जब गंगा के किनारे पहुंचते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी से प्रार्थना करते हैं। अद्भुत प्रार्थना है। क्या करते हैं? भरत जी कहते हैं, अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन, यह वरदानु न आन। हे गंगा मैया, हमको कुछ नहीं चाहिए, न हमको धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। बस इतना चाहिए कि जब जब हमारा जन्म हो, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे।